आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। यह सुन मीरा की आंखों में आंसू भर आए और लाडली श्यामा के बचपन की अनेक स्मृतियां उसके मानस पटल पर नृत्य करने लगी। मंगला के मुख से लाडली श्यामा का समाचार सुनकर मीरा ने गंभीर श्वास छोड़ते हुए कहा, बेटा, तेरे गोपाल जी तेरी सार संभाल करेंगे। वे ही तो एक अपने हैं, मोहटा माँ का मोह छोड़। प्रातः सूर्य उदय से पूर्व ही मीरा श्यामा श्याम की आज्ञा ले यात्रियों संतों के साथ द्वारका के लिए चल पड़ी। इन 25 वर्षों में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। दूर दूर के संत यात्री उनके सत्संग लाभ और दर्शन के लिए हाजिर होते। ज्ञान भक्ति की गहन से गहन गांठ वे शब्द शब्दों में ही सुलझा लेती। चमेली और मंगला ने यात्रा में उनके लिए सवारी का प्रबंध करना चाहा, पर मीरा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, वृंदावन और गिरिराज की परिक्रमा करने से अब चलने का अभ्यास हो गया है। यात्रियों संतों की टोली के साथ जैसे जैसे मीरा अपने गंतव्य की तरफ बढ़ती जा रही थी, उसका उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। जैसे द्वारिका का पथ कम होता जाता, द्वारिकाधीश के दर्शन का उत्साह उसकी त्वरा को बढ़ा रहा था। वृंदावन की सब स्मृतियां हृदय के एक कोने में सुरक्षित थी, पर यहाँ मीरा को अनुभव होने लगा मानो वो गिरधर के घर जा रही हो। उसके हृदयगत भाव पद का स्वरूप धर संगीत की लहरियों में वातावरण को सुगंधित करने लगे। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं सखी रे, गिरधर के घर जाऊं सखी रे, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर मोरे साचे प्रीतम, गिरधर मोरे साचे प्रीतम, उन संग प्रीत निभाऊं सखी रे, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। जिनके पिया परदेस बसाए, जिनके पिया परदेस बसाए, राह तकत नैना थक थक जाए, राह तकत नैना थक थक जाए, मोरे पिया मोरे मन में बसत है, मोरे पिया मोरे मन में बसत है, नित नित दर्शन पाऊं सखी रे, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मात पिता और कुटुंब कबीला, मात पिता और कुटुंब कबीला, झूठे जग की झूठी लीला, साचा नाता गिरधर जी का, उन संग ब्याह रचाऊं सखी रे, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं सखी रे, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। दूर से मुरली
की धुन आए, दूर से मुरली की धुन आए, मधुर मिलन के गीत सुनाए। गिरधर जी का आया बुलावा, पंख बीन उड़ जाऊं सखीरी में तो गिरधर के घर जाऊं, सखीरी में तो गिरधर के घर जाऊं। चतुर्मास उन्होंने पथ में ही व्यतीत किया और मीरा सपरिकर द्वारका पहुंची। द्वारका और द्वारकाधीश के दर्शन कर मीरा प्रसन्न मग्न हो गई। मीरा की कीर्ति उनसे पहले ही द्वारका पहुंच गई थी। उनके आगमन का समाचार सुनकर संत भक्त सत्संग के लोभ से आने लगे, जैसे पुष्प गंध पाकर भ्रमरों का झुंड चला आता हो। उनकी अनुभव पक्ववाणी, स्निग्ध मुखाकृति, तेजोदीप्त नेत्र, त्यागमय जीवन और राग रागनियों से युक्त भावपूर्ण अद्भुत अलौकिक कंठ स्वर आने वाले भक्तों के सारे संशयों का नाश कर देते थे। मीरा की देह में अब हल्की सी स्थूलता आ गई थी, किंतु जब वे रणछोड़राय के सामने भाव विभोर नृत्य करती तो लगता कि किसी अन्य लोक की देवांगना ही धरती पर उतर आई हो। गोमती की धारा और उसका सागर से मिलन, उस सागर का अंतहीन विस्तार और गहराई उन्हें अपने स्वामी से मिलने का संदेश देती। वे सब उनके ऐश्वर्य के प्रतीक से लगते। वे प्रातः सागर गर्भ से उद्भूत अंशुमाली सूर्य को एकटक देखती रहती। इसी प्रकार सायंकाल जब वे प्रचंड रश्मि अपना तेज समेटकर अनुराग रंजित हो देवी प्रतीचे के भवन द्वार पर होते, उनके प्राण एक अनोखी पीड़ा से छटपटा उठते। कभी मीरा को लगता कि द्वारकाधीश किनारे के उस पार मुस्कुराते हुए खड़े हैं और गोमती की उत्तालित तरंगे ठाकुर के श्री चरण धोवन के लिए आपस में होड़ लगा रही हों। मीरा की आंखों के सामने द्वापर की द्वारिका मूर्त हो जाती और उस द्वारिका में सहस्त्रों भवनों को समेटे हुए वह स्वर्ण परिखा, उसका वह रतन जड़ित द्वार, उस द्वार के दर्शन मात्र से वे अधीर हो जाते। उनकी देह कांपने लगती और द्वार में प्रवेश से पूर्व ही अचेत हो भूमि पर गिर पड़ती। कभी उस द्वार पर टकटकी लगाए देखती रहती। यह तो अपने स्वामी और उनकी प्रियतमा पत्नियों के महलों का द्वार है। कितने लोग आ जा रहे थे उस द्वार से। कितनों को मैं पहचानती हूँ। ये सात्यकी है और ये कृतवर्मा नारायणी सेना के उद्भट वीर सेनापति, ये सांप जा रहे हैं। और ये उद्धव, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न ने कैसी मुख छवि पाई है। बिल्कुल अपने पिता की तरह। सहसा देखकर लगता है कि वही है। और वे आ रहे हैं, भुवनपति द्वारकाधीश, मेरे प्राणपति, मेरे सर्वस्व, मेरे घूंघट की लाज, मेरे जीवन की अवधि। मेरे आगे कुछ कहने को नहीं मिलता। वह मदगज चाल, वह मोहन मुस्कान, दृगों की वह अनियारी चितवन। उन्होंने मेरी ओर देखा, पहचान आई दृष्टि में ये मुस्कुराए मेरी ओर देखकर। मीरा गोमती तट पर यह सब दर्शन करते करते मूर्छित हो जाती और दासियां उपचार करने में जुट जाती। दूर खड़े लोग उनकी दशा देख धन्य धन्य कह उठते।
उनकी चरण रज सिर पर चढ़ाकर स्वयं को कृतार्थ मानते, उनके अधीर प्राण देह की बाधा को पार करने के लिए व्याकुल हो उठते। दासियां सखियां समझाती, पर उनकी व्याकुलता बढ़ती ही जाती। वह प्रभु से निहोरा करती हुई कहती, तुम्हारा विरद मुझे प्रिय लगा, इसलिए सब मेरे वैरी हो गए। अब यदि तुम सुधि ना लो, ना निभाओ, तो मुझे कहीं कोई सहारा नहीं है। मीरा ने अपने वे सुंदर घने केश, जिनमें कहीं कहीं सफेदी झांक उठी थी, मुंडवा लिए। भगवा वेश, घर हाथ में कतारा ले वह करुणा और भक्त वत्सलता के पद गाती। मीरा के भावों में अधिकतर विरह रस ही होता। एक ऐसी विरहिणी की दशा जो ठाकुर के दर्शन सुख के लिए कब से वन वन डोल रही है। एक ऐसी विरहिणी जो कब से द्वारकाधीश की एक झलक के लिए, एक संदेश के लिए तरस रही है। गोमती के किनारे झरती आंखों से वह घंटों उसकी लहरों से अपनी प्रियतम का संदेश पूछती रहती। एक बार एक दुखी व्यक्ति, जिसका एकमात्र युवा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ, वह सभी तीर्थों में घूमता फिरता द्वारिका पहुंचा और मीराबाई का नाम सुन दर्शन करने आया। अपनी विपदा गाथा मीरा को सुना उसने साधु होने की इच्छा को प्रकट किया। मीरा ने समझाया, क्या केवल घर छोड़ना और कपड़े रंगना ही तुम्हारी समस्या का हल है? व्यक्ति बोला, मैं दुख से तप गया हूं, पुनः दुख का सामना नहीं करना चाहता। मीरा ने व्यक्ति को सांत्वना देते हुए कहा, दुख सुख भौतिक वस्तु नहीं है कि कोई उठाकर तुम्हें दे दे, अथवा कोई सेना नहीं कि तुम भागकर उससे बच सको। तुम्हारा अर्थ है कि पुत्र की मृत्यु से तुम्हें जो दुख की अनुभूति हुई, वह तुम्हें फिर ना झेलनी पड़े, यही ना? जी सरकार, वह व्यक्ति बोला। मीरा ने आगे सहजता से समझाते हुए कहा कि इसका अर्थ तो केवल यह है कि इस दुख की अनुभूति से तुम्हें पीड़ा है। पुत्र इसलिए प्रिय है कि उसके जीवित रहने से सुख और मरने से दुख का अनुभव होता है, और यह इसलिए क्योंकि तुम्हारा उसमें मोह है। यह मेरा है, बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, बहू आएगी, सेवा करेगी, पुत्र होगा, वंश बढ़ेगा, मरने पर मरणोत्तर कार्य करेगा, यही ना? व्यक्ति ने स्वीकृति में सिर झुका दिया। सोच कर देखो, ये सब भावनाएं केवल अपने लिए ही तो थी, अपने सुख की इच्छा, और इस इच्छा में बाधा पड़ते ही तुम्हें दुख ने आ घेरा। परंतु सोच कर देखो, यदि पुत्र जीवित होता और तुम्हारी इच्छा के विपरीत व्यवहार करता, तो क्या तुम साधु होने की इच्छा करते क्या? आपका फरमाना ठीक है। तो इस दुख से मात्र निवृत्त होने की तुम्हारी इच्छा को भगवान से जुड़ने की, उन्हें पाने की लालसा का, भक्ति का नाम देना तो उचित नहीं होगा। यह तो परिस्थिति से आंखें मूंद कर विमुख होना पलायन है। भक्ति की तो इसमें सुगंध भी कहीं नहीं। मीरा कुछ रुक कर पुनः बोली, पर सोचो तो तुम तो फिर भी ठीक हो, जो दुख से निवृत्त होने के कारण और कुछ मोह से वैराग्य होने पर इस माया से निकल आने की बात तो सोचते हो। अधिकांश लोग तो इस मोह के गर्त से निकलना ही नहीं चाहते। रात दिन कलह, व्यथा, चिंता झेल कर भी वह मोह को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि मोह ही दुख का मूल है। पाप का पिता मोह, माता तृष्णा और क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, आशा आदि कुटुंबी हैं। इनका एक भी सदस्य मन में घुसा नहीं
कि धीरे धीरे पूरे कुटुंब को ले आता है। फिर पाप की पत्नी अशांति तथा बेटी मृत्यु भी आकर क्रमशः हमें ग्रस लेती है। और इनसे बचने का उपाय केवल और केवल भजन है, साधु होना नहीं। अभी तुम्हारे षट विकार दूर नहीं हुए हैं कि खाने सोने की चिंता न रहे। यदि साधु हुए तो सबसे पहले तो चिंता तुम्हें यह लगेगी कि कहाँ रहें, क्या खाएं और कहाँ सोएं। यदि वैराग्य ही नहीं है तो कठिनाई नहीं सह पाओगे और संसार से विरक्ति ना होकर साधु वेश से ही विरक्ति हो जाएगी। मीरा ने एक तारा उठाया और सदा के मधुर स्वर में उसे और जीव मात्र को उपदेश देते हुए गाया कि हे मेरे मन, तू उस अविनाशी हरि के चरण कमल का ध्यान धर, जो तुझे आज धरती और आकाश के मध्य जो भी दिखाई दे रहा है वह सब विनिष्ट हो जाएगा। तीर्थ यात्रा, कोई व्रत के पारण और ना ही इस शरीर को कोई कष्ट देने से तुझे प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। यह संसार तो एक चौसर की बाजी के समान है जो शाम ढलते ही उठ जाएगी और उसी तरह यह देह भी मिट्टी में ही मिल जाएगी। योग भक्ति का अर्थ समझे बिना ऐसे ही भगवे वस्त्र पहनकर घर त्याग का कोई लाभ नहीं। अगर प्रीतिपूर्वक भक्ति की युक्ति ही नहीं समझी तो बार बार उल्टे इसी जन्म मरण के चक्कर में ही रह जाना पड़ेगा। मीरा ने उसे सहजता से बताते हुए कहा, अगर तुम भक्ति पथ पर शुभारंभ करना ही चाहते हो तो शुष्क वैराग्य और संन्यास से नहीं बल्कि भजन से करो। भजन का नियम लो और इस नियम को किसी प्रकार टूटने न दो। अपने शरीर रूपी घर का मालिक भगवान को बनाकर स्वयं उसके सेवक बन जाओ। कुछ भी करने से पूर्व भीतर बैठे स्वामी से उसकी आज्ञा लो। जिस कार्य का अनुमोदन भगवान से मिले वही करो। इस प्रकार तुम्हारा वह कार्य ही नहीं बल्कि समस्त जीवन ही पूजा हो जाएगा। नियम पूर्ण हो जाए तो भी रसना जीव को विश्राम मत दो। खाने सोने और आवश्यक बातचीत को छोड़कर रसना को बराबर प्रभु के नाम उच्चारण में व्यस्त रखो। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको प्यार भरा राधे राधे।